सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल वॉरियर सक्स। तो आज मैं अपना सबसे पहला एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ जो होगा चेनसॉ मैन के पहले आर्क का, जो चलता है अभी चैप्टर 1 से लेकर 4 तक। तो चलिए इस आर्क को शुरू करते हैं। गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटदे तारे नहीं बेहाने होने एतवार सोनी। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बेसिक प्रीमाइस दे देता हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर जो हमारा चेनसॉ मैन वाला वर्ल्ड है, इसके अंदर हर टाइप के आपको डेविल मिलते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। और ये डेविल्स मतलब आपको हर टाइप के मिलेंगे। जैसे टमाटर है तो आपको टमाटो डेविल मिलेगा, गन है तो गन डेविल मिलेगा। हमारी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है दंजी, जब वो छोटा था उसके पापा ने बहुत लोगों से लोन लिया हुआ था एंड वो लोग असल में इस जापान की सबसे बड़ी गैंगस्टर गैंग थी जिनका नाम था याकुजा गैंग। तो उसके पापा उस लोन को वापस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से याकुजा गैंग ने दंजी के पापा का मर्डर कर दिया एंड दंजी की मम्मी भी एक बीमारी की वजह से मर गई थी, जिसकी वजह से दंजी अब बड़ा हो गया है एंड उसको एक दिन एक डेविल मिला था जो था हमारा चेनसॉ डेविल। और वो डेविल जो है वो एकदम घायल पड़ा था और हमारा चेनसॉ डेविल जो है वो दंजी को बताता है कि अगर चेनसॉ डेविल को ज़िंदा रहना है तो चेनसॉ डेविल को ह्यूमन का ब्लड चाहिए। अब जो दंजी था वो हमारे चेनसॉ ब्लड को अपना ब्लड दे देता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से चेनसॉ ब्लड जिनसो जो डेविल था वो ज़िंदा बच जाता है एंड उसके बदले में वो दंजी का पेट बन जाता है। और क्योंकि वैसे भी दंजी जो है वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था उसके पापा की वजह से, वो अब क्या करता था कि वो अपने पेट पोचीता के साथ, मतलब उसने चेनसॉ डेविल का नाम पोचीता रखा था, तो उसके साथ जाके वो रास्ते पे डेविल्स को मारता था, जिसके बदले उसको लोग पैसे दिया करते थे डेविल्स के मारने के लिए। तो हमारी मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे दंजी के पापा ने जिस गैंग से कर्जा लिया था याकुजा गैंग, उसका लीडर दंजी को एक सीक्रेट जगह पे बुलाता है। फिर हमें पता चलता है कि असल में जिस जगह पे उसने याकुजा ने बुलाया था दंजी को, उस जगह पे रहता था हमारा ज़ॉम्बी डेविल। एंड जो याकुजा था वो ज़ॉम्बी डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, जिसकी वजह से क्या होता कि जो याकुजा था उसके पास ज़ॉम्बी डेविल की पावर्स आ जाती एंड वो लोग दुनिया पे रूल करते हैं। लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि इस प्लान के लिए एक बलि चढ़ानी होती है। तो याकुजा ने दंजी को इसलिए बुलाते ताकि वो दंजी की बलि चढ़ा सके, ताकि ज़ॉम्बी डेविल उसको अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दे। तो वो दंजी को मार के उसकी बलि चढ़ा देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी डेविल ने याकुजा के साथ धोखा कर दिया एंड ज़ॉम्बी डेविल याकुजा के जितने भी आदमी थे सबको ज़ॉम्बी बना देता है एंड याकुजा तक को भी ज़ॉम्बी ही बना देता है। मीनवाइल हमारा जो दंजी था वो मरने वाला था, तभी पोचीता उसके ऊपर आके खड़ा हो जाता है एंड वो उसको बोलता है क्योंकि तुमने भी अपना ब्लड देके मेरी जान बचाई थी, मैं भी तुम्हारी जान एक बार बचाऊंगा। तो फिर जो पोचीता था हमारा चेनसॉ डेविल, वो दंजी के अंदर जाता है और दंजी का जो दिल था उसको बाहर निकाल लेता है एंड वो खुद उसके दिल की जगह लग जाता है, जिसके बाद दंजी के पास आ जाती है चेनसॉ मैन वाली पावर्स एंड वो बन जाता है चेनसॉ मैन। जिसके बाद वो जितने भी ज़ॉम्बी डेविल्स थे, जितने भी लोग थे, सबको मारना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने वाला था, तभी वहाँ पे अचानक से एक बड़ी सी कार आती है एंड कार से अंदर से एक निकलती है एक लड़की जिसका नाम था माकीमा। माकीमा टोक्यो डेविल हंटर्स से आई थी और टोक्यो डेविल हंटर्स ऐसी एसोसिएशन थे जो डेविल्स को मारा करते थे। जो वो आती है और दंजी को देखती है कि वो चेनसॉ मैन बन के सारे ज़ॉम्बी डेविल्स को मार रहा है। तो जैसे ही सारे ज़ॉम्बी डेविल्स मर जाते हैं, वो दंजी के पास जाती है एंड उसको एक झप्पी देती है, और जो हमारा दंजी था वो चेनसॉ मैन से वापस दंजी बन जाता है। जिसके बाद माकीमा उसको बोलती है कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा कुत्ता बन के रहना पड़ेगा, मेरे पालतू जैसा। दंजी मान जाता है क्योंकि अगर वो माकीमा की बात नहीं मानता तो माकीमा उसको मार देती वहीं पे, क्योंकि दंजी भी एक डेविल ही था। वो माकीमा की बात मान के टोक्यो डेविल्स एसोसिएशन ज्वाइन कर लेता है एंड फिर माकीमा उसको बुलाती है उसको पार्टनर दिखाने के लिए कि दंजी की डेविल हंटर में मदद कौन करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सबका एक ना एक पार्टनर होता था एंड दंजी का जो पार्टनर था उसका नाम था आकी हायाकावा। आकी एक डेविल हंटर ऑर्गेनाइजेशन से था एंड आकी डेविल हंटर इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि एक डेविल है जिसने पूरी दुनिया में आतंक बचा के रखा है एंड उस डेविल का नाम है गन डेविल। एंड जो गन डेविल है उसने आकी के फैमिली को बचपन में मार दिया था, जिसकी वजह से
वो अभी डिप्रेशन में था, लेकिन फिर बाद में उसने डेविल हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया ताकि वो गन डेविल को मार सके। जिसके बाद वो और देंजी थोड़ा बाहर घूमते हैं एंड जो आकी और देंजी की थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि जब से देंजी माकीमा से मिला था तब से देंजी को माकीमा से कुछ इश्क प्यार व्यार हो गया था। एंड डेविल हंटर्स में जितने भी लड़के थे सबको माकीमा से प्यार था, ये चीज़ हमें पता चलती है। इसके चक्कर में आकी और देंजी की लड़ाई भी हुई थी। तो बस उसी लड़ाई के बाद फिर वो लोग सीरियस होकर डेविल्स से लड़ने जाते हैं एंड उस लड़ाई के वक्त हमें पता चलता है फील्ड्स के बारे में। फील्ड्स ऐसे डेविल्स होते हैं जो मरने से पहले एक इंसान को मार देते हैं एंड जब वो मरने वाले होते हैं तो वो अपनी सोल को ट्रांसफ़र करके उस मरे हुए इंसान के लाश में डाल देते हैं, जिसके चक्कर में बहुत सारे डेविल्स हमेशा के लिए जीते हैं। एंड उन्हीं डेविल्स को बोलते हैं फीड्स, जो इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आकी और देंजी वापस आते हैं एंड देंजी माकीमा को बताता है कि उसको आकी पसंद नहीं है एंड उसको आकी के साथ नहीं रहना है, बल्कि उसको माकीमा का पार्टनर बनना है। लेकिन माकीमा उसको साफ साफ मना कर देती है। ये आकी उसका पार्टनर है ही, साथ ही साथ अब उनको एक पार्टनर मिलने वाली है एंड उस पार्टनर का नाम था पावर भी एक फील्ड थी एंड वो फील्ड थी ब्लड डेविल की एंड वो बहुत ज़्यादा एक खतरनाक फील्ड थी। फिर पहली बार तो देंजी मना करता है पावर को टीम में लेने से, लेकिन जब वो देखता है कि पावर के बहुत बड़े संतरे हैं, जी हाँ दोस्तों संतरे, वो पावर को टीम में लेने के लिए राज़ी हो जाता है एंड उसके बाद वो पावर और आकी हायाकावा इन तीनों की एक टीम बन जाती है एंड हमारा पहला आर्क चेनसो मैन का यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को एंड सी यू गाइस लेटर।